छल धर्म। छल धर्म किसे कहते हैं? संस्कृत व्याकरण के बल से अथवा संस्कृत के थोड़े जानकार हो गए उस बल से किसी भी श्लोक का या किसी भी संस्कृत के पद का अर्थ जो है उसका अनर्थ कर दिया। जो सही अर्थ है वो ना बता करके गलत अर्थ बता दिया। जैसे अन्नपूर्णी मूवी, एक मूवी आई साउथ की अन्नपूर्णी। उस अन्नपूर्णी मूवी में एक पुजारी जो भगवान विष्णु की सेवा पूजा करते हैं, उनकी पुत्री वो शेफ बनना चाहती है और वो शेफ बनने के लिए कोर्स करने जाती है। तो वहां पर उसको वो अलग चीज भी काटने के लिए ट्रेनर कहता है और वो मना कर देती है, ये मैं कैसे करूंगी। वो डांटता है कि तुम्हें करना पड़ेगा, नहीं तो क्यों बनने आई, शेफ को सब काम करने पड़ते हैं, ये सब काम तो तुम्हारे ही है। लेकिन वो बेहोश हो जाती है। बाद में होश आता है तो एक लड़का बोलता है, तुम ठीक हो? बोले ठीक। बोले तुम्हें क्या हो गया था? बोले मैं कैसे काटूंगी, बहुत पाप लगेगा, ये होगा, भगवान क्या कहेंगे, मैं पुजारी की बेटी हूं, मैं ब्राह्मण हूं। तो वो लड़का एक श्लोक सुना देता है, श्लोक, और श्लोक सुनाता है वो श्लोक वाल्मीकि रामायण का श्लोक है। उसका केवल 4 चरण का श्लोक है, वो केवल 2 चरण सुनाता है और उस चरण के 2 चरण को सुना करके उस श्लोक के, और कहता है भगवान राम ने भी वन में मांस खाया था। जब भगवान होकर के जंगल में अगर वो आपत्ति काल में इस प्रकार कर सकते हैं तो तुम्हें दोष क्या है बनाने में? अब लोग तो संस्कृत पढ़े नहीं, वो उसको यही समझेंगे कि देखो श्लोक भी बोल दिया और स्वीकार लो। लेकिन भैया भगवान पर इतना दृढ़ विश्वास हो कि वे कभी भी कोई अधर्म नहीं कर सकते। भगवान राम ने जीवन में कभी मांस नहीं खाया। अब अगर संस्कृत में आपको मांस शब्द मिल जाए या आमिष शब्द मिल जाए और भगवान के शिकार करने में मिल जाए तो भैया पहले उसकी मूल हिंदी को भी पढ़ लो एक बार। और हिंदी कहां की पढ़ो? निवेदन कर रहा हूं ऑथेंटिक प्रेस की, जहां से प्रकाशित होने वाली चीजें मैनिपुलेटेड नहीं है, उस प्रेस की पढ़िए। कल को हम कोई अर्थ कर दें, ये कोई अर्थ कर दें, वो कोई अर्थ कर दें उस श्लोक का, ऐसा नहीं। इसलिए हम मूल रूप से गीता प्रेस गोरखपुर का हम बहुत आदर सम्मान करते हैं। उसके लिए हम वंदन करते हैं कि पहले के समय तो बहुत ही विशुद्ध गीता प्रेस में छपा करता था। अब कुछ परिवर्तन देखने को मिला है हमें कहीं पुरानी प्रति और आज की प्रति में। फिर भी अन्य की अपेक्षा हम साधुवाद देते हैं और गीता प्रेस गोरखपुर के परिवार से भी निवेदन करते हैं कि जो विद्वान वैदुष्य लिए हुए, जो कि सिद्धांतनिष्ठ विद्वान हैं, उनसे संवाद करके ही आगे कोई भी ग्रंथ प्रकाशित करें तो संवाद करने के बाद ही उसके अर्थों को प्रकाशित करना चाहिए, जिससे कि किसी प्रकार का समाज में कोई गलत एक भी संदेश न जावे। ये गीता प्रेस गोरखपुर से हमारा निवेदन है। क्योंकि पूर्व के समय जितने भी, मैं बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूं, उसमें कहीं भी हम किसी, क्योंकि न तो हम विद्वान हैं न हमारे पास ऐसा कुछ ज्ञान है, जो कुछ है वो गुरुदेव की कृपा से कुछ किंचित किंचित कुछ बोल पा रहे हैं टूटी फूटी वाणी में। लेकिन आज के समय पर हनुमान चालीसा में परिवर्तन की बात आ गई, हम उस पक्ष में नहीं हैं। शंकर सुवन केसरी नंदन हो या शंकर स्वयं केसरी नंदन हो, तो शंकर सुवन कहने में क्या बिगड़ जाएगा? एक बात बताओ, क्या शंकर जी के पुत्र नहीं हैं हनुमान जी? हनुमान जी के जन्म की कई कथाएं हैं, उनमें से एक जगह शंकर के अंश के रूप में भी हनुमान जी आए हैं, उनके वीर्य से उत्पन्न हुए। और बोलिए, तो उनके पुत्र क्यों नहीं हो गए? तो तुलसीदास जी ने अगर लिख दिया शंकर सुवन केसरी नंदन, तो परिवर्तन क्यों लगा? स्वीकार लो। लेकिन जो तुलसी और वाल्मीकि की वाणी में, वेदव्यास की वाणी में परिवर्तन की सलाह देते हैं,
हम उनके चरणों में बार बार वंदन करते हैं, भैया तुलसी वेद व्यास वाल्मीकि की वाणी को यथावत रहने दीजिए, उसमें परिवर्तन की चेष्टा मत कीजिए, क्योंकि आप तो आज हैं कल नहीं रहेंगे, लेकिन उन महर्षियों की वाणियां वो अमर हैं, वो सदा रहने वाली हैं। यदि आपने आज कोई ऐसा बीज बो दिया तो फिर हिंदू समाज में, सनातन समाज में भी दो फाड़ होते चले जाएंगे, कोई कुछ करेगा कोई कुछ करेगा। तो मूल प्रतियों में छेड़छाड़ हमको नहीं करनी चाहिए।